और सिटी हलचल की खबर पर पक्की मोहर। हम किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की सहयोगी संस्था है। और हम उन पत्रकारों के खिलाफ भी नहीं है जो पढ़े लिखे तो सिर्फ इतने से हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों पर अपना रौब गालिब करने के लिए किसी भी हद तक शब्दावली का प्रयोग कर लेते हैं। हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, हम जनता की जो नब्ज है उसको पकड़ते हैं और खबरों को कभी भी सेंसेशन पैदा करने की खबरों में नहीं कोशिश करते। हमने ये दो अधिकारी जिनके हमने नाम लिए हैं अपनी खबर में, जी हाँ, राशन वितरण में, इसको लेकर कई महीनों पहले उद्घोषणा कर दी थी कि इन दोनों अधिकारियों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। अगर टाइम से ब्रेक लग जाता तो शायद तारावती रसद इंस्पेक्टर को आज इस अवस्था में नहीं पहुंचना पड़ता। इसमें उतने ही दोषी वो अधिकारी भी हैं जो शिकायत होने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो योगी सरकार की नीतियों में नीचे से ऊपर से आठों दिशाओं में से पलीता लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और हाँ, अभी तो बीजेपी की जो बैठक हो रही थी 2 दिन की लखनऊ में, उसमें तरह तरह के दावे सब लोग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था मॉरल डाउन मत करिए और काम करिए, काम करिए। काम करना है, जनप्रतिनिधियों को काम करना है, उन जनप्रतिनिधियों को जिनके अंडर में ये काम हो रहा है वो अलग बात है। आज दिनेश खटीक ने जो हस्तिनापुर के विधायक हैं, कल दिया था अखबारों में वर्जन छपा है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, पुलिस इंस्पेक्टर उनकी नहीं सुनते। बेसुमा थाने का एक व्यक्ति के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी, वो व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती है लेकिन नहीं सुनते। शायद ब्रह्मपुरी थाने ने सभी थानों को एक ही मूल मंत्र दे रखा है कि जो शिकायत करने आए उसकी बात मत सुनो। वो एसएसपी ऑफिस पहुंचेगा, उसे पीली पर्ची मिल जाएगी, जो पीली पर्ची लेकर दोबारा आए उसकी तो बिल्कुल मत सुनो। और शायद इसीलिए जो हमारे एसपी देहात साहब हैं, जो शुरू में बहुत एक्टिव होकर अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे, आज थोड़े से पैसिव मोड पर हैं। वजह क्या है बेहतर तो एसपी देहात ही बता पाएंगे, लेकिन जब थाना हस्तिनापुर से लेकर परीक्षितगढ़ तक के थानेदार अपनी मर्जी की चलाते हैं और एसएसपी के यहाँ की पीली पर्ची भी नहीं मानते, तो एसपी देहात की ड्यूटी और बढ़ जाती है। नए एसएसपी इसको सुनेंगे। अब हम विजिलेंस के द्वारा जारी की गई वो पूरी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाएंगे जो सीओ दीपक त्यागी ने भेजी है। आपको बता दें, तारावती रसद इंस्पेक्टर ये वही इंस्पेक्टर है जिनका चुनाव से पहले ट्रांसफर हो गया था और वो ट्रांसफर रुकवाती रही, रोकते रहे। क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ ये अलग बात है। आज वो बैठी हुई सोच रही होंगी कि शायद मेरा ट्रांसफर हो जाता तो मैं बच जाती। जी हाँ, इसी तरीके से मेडा का कम से कम 1 दर्जन लोगों का स्टाफ है जिनको ट्रांसफर होने के बाद बड़ी मुश्किल से रिलीव किया गया है। पहले इस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये जो पूरी रिपोर्ट भेजी है, ये आपकी स्क्रीन पर चलेगी और मैं इसका एक एक शब्द आपको बता रहा हूँ। श्रीमती तारावती, पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय, केसरगंज हीरालाल बिल्डिंग, मेरठ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर मेरठ की ट्रैप टीम द्वारा दिनांक 19/7/2024 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं आपको, अब घटना सुनिए। अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता की सरकारी सस्ते की गल्ले की दुकान मोहल्ला लक्खीपुरा, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ में वर्ष 2003 से आवंटित है, संचालित है। दुकान के संचालन में शिकायतकर्ता के पिता मोहम्मद शाहिद खान सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। उनका आधार कार्ड वो मोबाइल नंबर भी दे रखा है एवं ईपीओएस मशीन में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से संचालित है। वह खाद्यान्न की प्राप्ति भी शिकायतकर्ता के पिताजी के मोबाइल नंबर से ही होती है। पूर्ति कार्यालय में दुकान के स्टॉक सत्यापन का कार्य शिकायतकर्ता के पिताजी द्वारा ही किया जाता है। शिकायतकर्ता के पिताजी अप्रैल मई 2024 के स्टॉक रजिस्टर में खाद्यान्न का सत्यापन
कराने कई बार क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय में गए, किंतु श्रीमती तारावती पूर्ति निरीक्षक द्वारा स्टॉक रजिस्टर में खाद्यान्न का सत्यापन नहीं किया गया। दिनांक 5/7/2024 को शिकायतकर्ता के पिताजी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती तारावती के पास क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय केसरगंज हीरालाल बिल्डिंग मेरठ गए तो श्रीमती तारावती ने अप्रैल मई 2024 के स्टॉक रजिस्टर के खाद्यान्न के सत्यापन हेतु उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और कहा कि बिना 10,000 रुपये लिए वह सत्यापन नहीं करूंगी। धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा लिखवाकर तुम्हारी दुकान का लाइसेंस निरस्त करा दूंगी। शिकायतकर्ता रुपये 10,000 को नहीं देना चाहता था, बल्कि पूर्ति निरीक्षक श्रीमती तारावती को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। यह शिकायत प्राप्त होने पर सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर मेरठ की टीम द्वारा आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को पूर्ति निरीक्षक यानी कि रसद इंस्पेक्टर श्रीमती तारावती को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये का उत्कोच लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। श्रीमती तारावती पूर्ति निरीक्षक क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय केसरगंज हीरालाल बिल्डिंग मेरठ के विरुद्ध थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाती है और यदि कोई लोक सेवक राजपत्रित अराजपत्रित और अन्य द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है तो रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन पर शिकायत की जाए। और इस हेल्पलाइन का नंबर सिटी हलचल आपको दे रहा है, आप लिख लीजिए 94 54 40 18 66। इंग्लिश में बोल रहा हूँ 9454401866। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ हमारी जंग जारी है। उन होटलों के खिलाफ भी काम होना चाहिए जो नगर निगम की सरकारी जमीन पर बने, उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए जो होर्डिंग के जरिए पूरे मेरठ में रौब गालिब करते हुए घूमते हैं कि एक जेब में मेरे पिस्टल रहती है, एक जेब में पैसा और पीछे की जेब में सरकारी आदेश। उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी काम होना चाहिए जो मेडा और नगर निगम को बदनाम करते हैं। और देखिए, नगर निगम की बैठक सबसे कम समय में खत्म हो गई क्योंकि टाउन हॉल का प्लास्टर गिर गया। जी हाँ, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है नगर निगम का और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है मेडा का और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है आर्किटेक्ट का, पुरानी बिल्डिंग है आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, क्या वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे और एनुअली बेसिस पे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स का मौका मुआयना नहीं करते? जी हाँ, लेकिन नगर निगम ने तो मजा बांध दिया है की 2.5 मिनट में बोर्ड की बैठक खत्म। और बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद सारे मुद्दे धाराशायी, इसलिए सिटी की सरकार की आवश्यकता है। जी हाँ, अब मैं आपसे सिटी की सरकार और सिटी हलचल की विश्वसनीयता के बारे में बताता हूँ। पहली बात, हमें माधवपुरम से एक डॉक्टर साहब का फोन आया, उनकी पत्नी पर बंदरों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पड़ोसी के यहाँ घुसी। बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, नगर निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी नहीं मानता था। जंगली कुत्तों का, गीदड़ों का, भेड़ियों का प्रकोप है। अगर पुलिस की बात सही माने तो 2 दिन पहले जिस 2.5 साल की बच्ची का शव मिला है भावनपुर थाना क्षेत्र में, वो बताता है कुत्ते, भेड़िए और जंगली जानवर किस कदर एक्टिव हैं। ज़रा देखिए, आज एक खबर चलाई है सांप की और उसमें सांप के डसने से एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई है। और देखिए, उषा कॉम्प्लेक्स आप ही के ईवीस चौराहे के पास, वहीं पर उषा कॉम्प्लेक्स के सामने सीवर बबजता हुआ घूमता है, निकलता है और रोड पर फैल जाता है, गंदगी फैलाता है। और उषा कॉम्प्लेक्स के पास कितनी बड़ी गंदगी है आप देख लीजिए। आज एक और सुखद अनुभूति हुई। अमित अग्रवाल कैंट विधायक ने
आज बड़ा मुद्दा उठाया है नगर निगम में शामिल करने का। उधर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने आज अपने आवास पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पर कैंट निवासियों की समस्या को लेकर संवेदनशील है और एक योजना बना रहे हैं, उस पर तफसील से बात होगी। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात, जी हाँ, आज हमने एक खबर दिखाई है जिसमें प्रमुखता से हमने इस बात को उठाया है कि पौधों को लगाया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए। इसमें कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोग और कांवड़ शिविर लगाने वाले लोगों से एक अपील है। वहीं पर जागरूक दर्शक की हमसे ये अपील आई है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जागरूक दर्शक ने हमसे कहा है कि आप सभी कांवड़ियों से और शिविर संचालकों से सिर्फ एक रिपोर्ट करने के लिए कहिए। वो रिपोर्ट ये है कि प्लास्टिक का उपयोग तो कम से कम करना है, तो ऐसे में प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की प्लेट और ये जो कूड़ा करकट होता है कांवड़ यात्रा के दौरान, उससे कैसे बचा जाए। जितने भी कांवड़ यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो एक ऐसी थाली ले जाएं जिस थाली में 2-3 सब्जी आ जाएं और एक गिलास ले जाएं। एक थाली एक गिलास अपने साथ ले जाएं और किसी भी प्लास्टिक वाली चीज़ में खाना ना लें, एक्सेप्ट ना करें। जी हाँ, बहुत अच्छी अपील है। इस अपील पर काम होना चाहिए क्योंकि जब कांवड़ यात्रा के बाद हम औगड़नाथ और पूरी नेशनल हाईवे का सीन दिखाते हैं तो पता चलता है कितनी प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। सिटी हलचल आपका चैनल, डिस्कशन आपका चैनल, जागरूक दर्शकों का डिस्कशन और फीडबैक आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले बुलेटिन।